इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिफरेंट केसेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास केसेस आ सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए फर्स्ट केस क्या हो सकता है। फर्स्ट केस ये है कि हमारे पास जब दो साइड्स दी गई हों और उनका एक इंक्लूडेड एंगल दिया गया हो, तो तब हमारे पास फार्मूलाज कौन से बनते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला फर्स्ट पे हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला आता है वो 1/2 अगर बी सी साइड दी गई है और अल्फा एंगल दिया गया है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1/2 बी मल्टीप्लाई बाय सी साइन अल्फा। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या आ सकता है कि अगर गैमा एंगल दिया गया और ए बी साइड दी गई है, तो हम क्या करेंगे 1/2 ए बी टू साइन गैमा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या समझ आती है, इसको याद करना हमारे लिए कैसे इजी हो सकता है। तो ये ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे देखिए कि गैमा और ए बी, क्योंकि रिलेट करते हैं हम साइड को और एंगल्स को, तो ए साइड के लिए अल्फा यूज़ करते हैं एंगल हम, बी साइड के लिए बीटा यूज़ करते हैं और सी साइड के लिए गैमा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी साइड मिसिंग है जबकि गैमा गिवन है। तो इस तरह से ये ए बी साइड आ जाएंगी और सी क्योंकि मिसिंग है तो वो एंगल में आ जाएगा, यानी एंगल फॉर्म में गैमा के साथ आ जाएगा, साइन गैमा आएगा। तो इस तरह से ये आप याद कर सकते हैं इसको इजी वे में। नेक्स्ट देखें कि अगर ए सी साइड गिवन हो और बीटा साथ एंगल गिवन हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे 1/2 ए सी साइन बीटा। ए सी को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो फिर मल्टीप्लाई का साइन होगा, यानी इनकी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। तो ये हमारे पास केस फर्स्ट था कि अगर दो साइड्स और एक एंगल दिया जाए तो तब हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं हम, सेकंड केस, कि जब एक साइड और दो एंगल्स दिए गए हों। पहले हमने डिस्कस किया था कि दो साइड्स और एक एंगल दिया गया हो, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वन साइड और टू एंगल्स दिए गए हों। तो इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे कि ए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक ही साइड है, तो ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। तो ये इसके लिए फॉर्मूला है। सेकंड फार्मूला इसके लिए क्या है कि अगर बी साइड दी गई हो और अल्फा गैमा दिए गए हों, एंगल्स दिए गए हों दो, तो बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन ऑफ बीटा। और नेक्स्ट हमारे पास तो साइड दी, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन 2 साइन गैमा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला थे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो केस सी आ रहा है उसमें आ रही हैं कि तीनों साइड्स अगर गिवन हो तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो इनका प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास तीन फार्मूलाज थे, जबकि ए बी सी ये तीनों क्या हैं, ट्रायंगल की साइड्स हैं, ए बी सी ट्रायंगल की। और एस कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यानी तीनों साइड्स को सम करने के बाद 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास एस की वैल्यू इससे आ जाती है। तो ये तीनों फार्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, यानी तीनों केसेस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जो कि हमें ये सारे फार्मूलाज याद रखने होंगे।